सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल मंगलवार को कस्बे में चल रहे कई विकास कार्यों का अवलोकन करते हुए पहुंचे मांडेता, जहां पर सीवरेज फेज 2 के तहत बन रही F50 मांडेता सरोवर में बन रही 4 दीवारी, चापटिया तलाई में हो रही सफाई, दीवारी धूलिया गेनानी की 4 दीवारी, फतेहपुरिया सरोवर के पास ग्रीन स्पेस पार्क के पास निर्माण कार्य का अवलोकन कर अधिकारियों से जानकारी ली। सरोवर द्वारा टेडी बनाए जाने पर किया गया। विधायक ने लापरवाही के लिए नगर परिषद अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही है, आज सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं चल रहे कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान विधायक मनोज मेघ के साथ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, नगर परिषद शाखा भंवरलाल इदरीस गौरी, विद्याधर बेनीवाल, विदेशर हितेश जाखड़, मुकुल मिश्रा सहित कई पार्षद नेता उपस्थित थे। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि गत दिवस चुनाव से पहले सुजानगढ़ के विकास कार्य, जहां पे जल का भराव हो, वहां के विकास कार्य 4 दीवारी के कार्य के लिए टेंडर जारी किए। लगभग 6 करोड़ से अधिक लागत विकास कार्य हेतु टेंडर जारी किए, जिसमें 4 दीवारी सहित अनेक कार्य थे, जिसको लेकर सुजानगढ़ के विकास कार्य का निरीक्षण किया गया है। विकास कार्य का निरीक्षण करते हुए विधायक मनोज मेघवाल सभापति नीलोफर गौरी ने बताया, आज सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा जो अमृत योजना के तहत शहर में चल रहे विकास कार्यों का हमारे विधायक मनोज मेघवाल साहब के साथ हमारे सभी पार्षदगण और अधिकारीगण में आज मौका निरीक्षण किया गया है, जिसमें शहर की जो बड़ी तलाइयाँ हैं, चापटिया तलाई है, दुलिया तलाई है, मांडेता पार्क है, फतेहपुरिया सरोवर की 4 दीवारी है, ग्रीन स्पेस पार्क है, उन सब का जो कार्य चल रहा है, बड़े लंबे वर्षों बाद इन तलाइयों की 4 दीवारी का निर्माण चल रहा है, तो शहरवासियों की बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा नाकातला पार्क है वो बहुत ही सुंदर तरह से डेवलप होगा। तो शहर में जो ये नई चीज़ें जो हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और नगर परिषद के माध्यम से ये काम कराया जा रहा है। पिछले बजट में इसका सैंक्शन हुआ था, हमारे विधायक मनोज मेघवाल साहब के प्रयासों से कार्य हमें मिला था और पूर्व में जो सरकार थी उसके द्वारा ये बजट मिला गया था। और ये जो कार्य का काम मान्यता कार्य का तो काम भी कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो काम चल रहा है उसका हमने निरीक्षण किया है। और साथ ही हमने ठेकेदारों को ये निर्देशित किया है कि जो काम में जो मटीरियल है उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो ये दीवार और है ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं बन पाती है, इसलिए ये काम की क्वालिटी का विशेष ध्यान दिया जाए। ये अभी चुनाव से पूर्व 6 करोड़ 35 लाख के टेंडर हुए थे, जिसमें विशेष तौर से जो पानी के भराव क्षेत्र है वहाँ की स्थिति को सुधार के लिए, वहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं उनका कैसे निदान हो, उसके लिए जो 4-5 पॉइंट थे अपने मांडेता, दुलिया तलाई, चापटिया तलाई, ये नतलाब का तलाई का एरिया, जहाँ लगभग पूरे शहर का पानी अगर देखें तो अगर गेनानी भी इसमें शामिल है उसको भी जोड़ दें तो यही प्रमुख एरिया हैं जहाँ की पूरे शहर का पानी 90% पानी देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में आ रहा है। तो इस भराव क्षेत्र के सुधार के लिए उक्त पैसा स्वीकृत कराया गया था उस समय, और उसके टेंडर होकर वो काम शुरू हुआ था, जिसमें अब काम कुछ क्षेत्रों का हो गया, कुछ का अब चल रहा है। आचार संहिता के बाद आज समय मिला तो इन क्षेत्रों के निर्माण करें। देखिए, जिसमें मांडे तालाब का काम, वहाँ सिर्फ बाउंड्री वाल का काम था, तो उसका 2 फायदा था। एक तो जो सरोवर वाली वो ज़मीन है उसका अतिक्रमण नहीं हो, सबसे बड़ा वो है कि वो पूरी बाउंड्री कवर होगी और उसमें अब गंदगी नहीं रहेगी। उसके बाद में कुछ वहाँ काम और चल रहा है सीवरेज का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो अंदर का भी थोड़ा सा साफ सुथरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को उस जगह का लाभ मिल सके। चापटिया बहुत बड़ा भराव क्षेत्र, आपको पता होगा, उसकी लंबे समय से मांग थी, वर्षों से हो नहीं पाया था। हमने प्रयास करके इस बार इसको लिया। पहले तो उस क्षेत्र की वो सड़क ली थी, आपको ध्यान में होगा कि वो सड़क जो सालासर रोड को स्टेशन रोड से जोड़ रही थी पीसीबी के पास में, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वो हमने बढ़िया 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर का टेंडर करके बनाई थी। और उसके बाद में इस चापटिया तलाई के विकास के लिए हमने हाथ में लिया था काम, और वो काम अब शुरू हो गया। अभी हम देख के आए थे, उसमें उसका खुदाई का काम है, उसके फर्श का काम है, और उसकी चारों तरफ प्रोटेक्शन वाल बनती है। वाल बनने के बाद में जो इधर उधर पानी का फैलाव है वो बंद होकर और सारा पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और
रास्ते जो तीनों चारों तरफ के वो खुले हो जाएंगे, पानी का बिखराव नहीं होगा, और उसके बाद में नालों को सही करके और उसमें जो पानी है उसमें डाला जाएगा और वहाँ से वो लिफ्ट करके वो आगे पानी जाना है सीवरेज में और उसके सफाई का। तो ये प्रोजेक्ट है वो भी इसमें लिया है। साथ ही दूलियाँ तड़ाई का भी अपन लोगों ने देखा, वहाँ भी वही समस्या थी जिसके निदान के लिए। और नल तालाब का काम पहले लगभग हो चुका था, कुछ कुछ काम हो रहा है। आज सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने में आई है वो इस दीवार की आई है कि जिस तरह से आगे पीछे दीवार बनी है, वास्तव में ये सौंदर्य करने की जगह इसका मतलब अजीब सा एक लग रहा है। सामने हॉस्पिटल है, हजारों लोग रोज आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी से इसको बढ़ाने का काम किया। अगर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन हो जाता, क्योंकि आनन फानन में 4-5 दिनों में बन गई। और उसका कारण ये था कि भी बरसात आ रही है, ठेकेदार को ये था कि भी बरसात से पहले हम इसको कवर कर लें, उनकी अपनी मजदूरी थी। और प्रशासन को कहीं ना कहीं देखना था कि इसको थोड़ा सा तरीके से बन जाती तो ये होगा। इसके आयुक्त साहब आज है नहीं, कल आएंगे तो उससे बात करेंगे, उनको मौका दिखाएंगे और इसका कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि एक दीवार आगे एक दीवार पीछे, और उससे भी बड़ी है कि ये लहराती हुई दीवार जो बनी है, दीवार एक सीधी दीवार होनी चाहिए या एक जो कॉर्नर की दीवार होती है वो राउंड शेप में होती है, उसका अलग सौंदर्य होता है। और इस तरह सीधी रोड पर ये लहर खाती दीवार बना के और तो इसका सौंदर्य को बिगाड़ किया गया है। वास्तव में ये अच्छा काम मैं इसको नहीं मानूंगा और इसका कुछ न कुछ उपाय करूंगा। अभी मैंने कहा है कि एक बार काम रोको इसको, कल आयुक्त साहब आए तब उनको एक बार मौका दिखा के उसके बाद में इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, ताकि दीवार बन के जमीन का भी प्रोटेक्शन हो और साथ ही सुंदरता भी बनी रहे, और जो पानी है उसमें कैसे जाए कैसे रुके उसका भी पूरा प्रावधान हो। ये होगा। निर्माण कार्यों को लेकर संतुष्टि है कि नहीं है? कहीं ना कहीं देखा गया है कि कार्य कुछ बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ जगह जैसे चापटिया तालाब में देख रहे वहाँ काम ठीक चल रहा था, पर कुछ जगह गुणवत्ता में थोड़ी कमी आई है। ठेकेदार जी को और जैन साहब को मैंने कहा है कि इसकी देखो और इसको पता करो कि इस तरह जो विशेष रूप से मटेरियल पत्थर की तो आपने यहाँ लोकल अच्छा अवेलेबल, दिक्कत नहीं है। दिक्कत सीमेंट की आने वाली है, तो सीमेंट में कहीं कमी नहीं हुई और कहीं चिनाई में मिस्त्री की लापरवाही नहीं हुई, वो देख रहे हैं। क्योंकि मिस्त्री पत्थर की दीवार आप जानते हो कि हर मिस्त्री नहीं बना सकता। पत्थर की दीवारों को जो अलग ही मिस्त्री होते हैं वो उस हिसाब से बनाए कि कहीं बीच में छोटापन नहीं रह जाए, जब होल रह जाएगा पोल रहेगा तो उसमें पानी भर के वो टूट सकती है, वो ध्यान रखने ने कहा है और इसमें लापरवाही नहीं रही, ये मैंने बात। पिछले गुरुवार को निकटवर्ती गांव बड़ाबर पीएससी में कार्यरत एएनएम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला ने सुजानगढ़ के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीएससी में तैनात कार्यरत है और वहां पर एक गांव का लड़का उसे कॉल किया था, जिस पर रात को घुस गया, दरवाजा तोड़कर दुष्कर्म की घटना को देख फरार हो गया, जिसको लेकर सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तमाम नर्सिंग कर्मचारियों को आक्रोश। पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते पीछा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। आखिरकार हम आपको बताएं 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है पिंटू कड़वा उर्फ पवन कुमार पुत्र फूलचंद जाट निकटवर्ती गांव बड़ाबर का है। 3500 किलोमीटर पीछे करना पड़ा पुलिस को। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मंगलवार सुबह बवासर के खेतों में पकड़ पुलिस सफल हो गई। वहीं आपको बता दें पिछले 6 दिनों से बड़ाबर, हेमासल, मलसीसर, रिंगड़, भीड़माल, नेतछवा, सीकर, झुंझुनू, चंडीगढ़ तक कई लिंक की सूचनाओं के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मंगलवार को पीछा करते हुए बोबासर की रेंज में उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां पे श्री सुखराम चौटिया ने बताया कि बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनांक 20/6 को एक बलात्कार संबंधित मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी पिंटू उर्फ पवन निवासी बड़ाबर का निवासी है। उसने अपराध करने के बाद में वो गिरफ्तारी बचने के भय से वो फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए श्रीमान एस साहब के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें डीएसटीपी शामिल थी और जिला की साइबर टीम भी शामिल थी। तीनों टीमों ने विभिन्न स्थानों पर जयपुर, सीकर, अम्बाला, चंडीगढ़, शिमला सभी जगह मुलजिम तलाश किया गया, जिसमें करीब 3500 किलोमीटर इलाकों में मुलजिम की तलाश की और मुलजिम को कल रात को दस्तयाब राउंड अप किया गया और राउंड अप करने के बाद उससे पूछताछ की गई और आज उसको गिरफ्तार किया गया। सर, गिरफ्तारी से बचने के लिए अन्य जो कोई लोगों ने सहयोग किया है
हाँ। उन लोगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? मुलजिम को फरारी में सहयोग किया और लोगों ने कुछ लोगों ने पैसा देके उसकी मदद की है। उन मुलजिमों के खिलाफ अनुसंधान जारी है और जल्दी उनके खिलाफ सबूत गुजार कर उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कल रात को सीएमओ साहब के द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपके माध्यम से संगठन समस्त जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और समस्त संपादक महोदय और न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने आरोपी को पकड़ने के लिए हमारा सहयोग किया। साथ ही संगठन आपसे ये मांग करता है कि आरोपी और आरोपी का साथ देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली हमारी महिला कार्मिक भय मुक्त होकर कार्य कर सके और उनका प्रशासन के प्रति पुनः विश्वास पैदा हो सके। जिला अध्यक्ष बजरंग लाल वर्मा।